जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एसिड डेरिवेटिव जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से ही ये ग्रुप बनते हैं। तो इसमें 4 प्रमुख फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं, उसमें पहला है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसको बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की आवश्यकता होती है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, अगर ईस्टर को हम लोग अगर डिनोट करें, सिंबलाइजेशन करें, तो COO, और ऑक्सीजन से जब भी जुड़ेगा तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन कार्बन की साइड से जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है या कोई एल्किल ग्रुप या कार्बन की कोई यूनिट जुड़ सकती है। ईस्टर को इस तरह से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप अगर कहें तो COONH2। ये एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, COONH2। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो COO से जुड़ा हुआ जो वैकेंसी छूटा हुआ है, यहाँ पे H भी हो सकता है और यहाँ पे R भी हो सकता है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है जो एसिड डेरिवेटिव में आता है वो है एसिड हैलाइड। तीसरा एसिड डेरिवेटिव का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड हैलाइड। ये कैसा होता है, COO, और यहाँ पे आपको एक हैलोजन कोई जुड़ा होगा। हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी, और यहाँ पे फिर जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन या एक एल्किल ग्रुप। और चौथा जो एसिड डेरिवेटिव है बच्चों वो है एसिड एनहाइड्राइड। चौथा एसिड डेरिवेटिव है एसिड एनहाइड्राइड। इसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, ये COO, और कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, एल्किल ग्रुप भी जुड़ सकता है। सिमिलरली यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और एल्किल ग्रुप भी जुड़ सकता है। तो ये आपका हो गया एसिड एनहाइड्राइड। तो ये चारों फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि एसिड डेरिवेटिव के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग इसमें से एक एक फंक्शनल ग्रुप को धीरे धीरे एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला फंक्शनल ग्रुप अगर हम उठाते हैं तो पहला फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप में क्या है, पहले तो आप ये देखिए ईस्टर बनता कैसे है। नॉर्मली जो ईस्टर बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है एल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ होता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन हम यहाँ रिवर्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। ये नॉर्मली कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, तो H+ हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जो बॉन्ड टूटता है वो कार्बन से ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो OH- ओवरऑल मान लीजिए। मैकेनिज्म में और आपको क्लियर होता है कि कैसे कौन सा बॉन्ड टूटा जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं एस्टरीफिकेशन का, लेकिन अभी बहुत सिंपल दिखाएं। तो OH- यहाँ से निकलेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूटता है तो एक जो हाइड्रोजन है वो
विदाउट इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे अगर मैं इसको बॉन्ड से दिखाऊं तो ये OH का बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के निकलेगा। तो अगर आप देखें तो ये OH माइनस इस H+ से ओवरऑल कंबाइन करके जनरेट कर दे रहा है क्या, H2O बाई प्रोडक्ट, और यहां पे आपका बन जा रहा है R C डबल बॉन्ड O और OR। ये बन गया आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है एराइज हो गया, इसी को आप ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। अब इसको मैंने बताया है आपको कि देखिए जब भी आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे, चलिए इसका हम लोग अगर ईस्टर को ले आए और ईस्टर को अगर हम एक बार सिंबलाइज करें फिर से, तो COO OR और यहां पे लगा हुआ है या तो H और या तो R। अब इसका IUPAC नेमिंग कैसे होगा, पहले कॉमन नेमिंग देखते हैं फिर IUPAC। कॉमन नेमिंग में हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट के लिए आप एल्किल बुलाएंगे। ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ R है, यहां कोई एल्किल ग्रुप होगा, ऑक्सीजन से जुड़े हुए R मतलब एल्किल ग्रुप को आप स्पष्ट रूप से पहले ही लिख लेंगे एल्किल, ये एल्किल हो जाएगा। और यहां आप एक नंबर करते हुए देखेंगे यहां कौन सा कॉमन एसिड, यहां आपको कॉमन एसिड दिखाई पड़ेगा, कितने कार्बन का कॉमन एसिड, कॉमन मतलब कॉमन नेम ऑफ एसिड, यहां से आपको एसिड की पहचान हो जाएगी। और जितने भी कार्बन का एसिड दिखे उसके कॉमन नेम में आप यहां एसिड के कॉमन नेम में आप यहां 8 लगा देंगे, लास्ट में आप यहां 8 लगा देंगे। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल आपके सामने करें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपको, HCOO O और CH3। इसका अगर आपसे कोई कहता है भाई इसका कॉमन नाम लिखना है, C फॉर कॉमन नाम, तो क्या लिखेंगे आप, ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप को देखिए आप, इस एल्किल ग्रुप को देखा तो आपने कहा मिथाइल है, तो पहले इसको आप लिख दीजिए मिथाइल। अब यहां देखिए तो एक नंबर इस कार्बन को दे दिया और इस साइड में काउंट करेंगे, इस साइड में आप बढ़ेंगे तो और कोई कार्बन मिला नहीं, तो ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एज्यूम कीजिए, क्योंकि बना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है, एक पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम बताइए, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के आईसी एसिड को हटा के उसमें ये 8 जुड़ जाता है, इसमें एक एसिड को रिप्लेस करके कॉमन नेम जो एसिड था उसके एक एसिड को हटा के उसकी जगह आप 8 लगा देंगे, तो फॉर्मिक एसिड का एक एसिड जब हटेगा बच्चों तो बन जाएगा क्या, फॉर्मेट। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। अभी मैंने आपको कॉमन नेम सिखाया इस कंपाउंड से, मिथाइल फॉर्मेट। चलिए एक और देखता हूं, एक और कॉमन नेम सिखा देते हैं फिर IUPAC पे आते हैं। COO CH3 और यहां मान लीजिए मैंने लगा दिया CH3। अभी कोई एल्किल ग्रुप भी आ सकता है, H आया तो दिखा दिया, अब ये R की जगह एल्किल ग्रुप लगा लिया। तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो पहले इस कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को आप एल्किल बुला लीजिए। कौन सा एल्किल है बच्चों, मिथाइल, तो आपने इसको कर दिया मिथाइल। और अब इस कार्बन को आप यहां से देखिए तो कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहां नजर आ रहा है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है जिससे ये बना है। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के एक एसिड को जो आपने हटाया तो ये हो गया 8 से हटा देंगे आप तो बन जाएगा एसीटेट। इसका कॉमन नेम हो गया बच्चों मिथाइल एसीटेट। तो ये 2 कॉमन नेम सिखाए, आगे भी और हम लोग देखेंगे। अब इसका IUPAC देख लें हम लोग। IUPAC में इसके क्या लिखेंगे हम लोग, ईस्टर के IUPAC में क्या होगा बच्चों, तो जो एल्किल यहां है R, उसको आप फिर से यहां पे इस R को पहले ही आप लिख लीजिए, जो भी R आपको एल्किल के रूप में दिख रहा है उसका नाम लिख लीजिए। ये एल्किल आप इसको बुला लीजिए, जो भी R यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल के रूप में उसको R लिख लीजिए। उसके बाद इस कार्बन को 1 कह के इधर आप पेरेंट चेन डिसाइड कीजिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जो कि वर्ड रूट बन जाएगा एल्क। तो एल्किल के आगे आ गया एल्क, फिर सैचुरेटेड है तो एन लगा दीजिए,
अनसेचुरेटेड है तो इन या आइन आ सकता है, तो मान के चले हम सेचुरेटेड है एल्केन, और आगे आपको इसका जो सफिक्स देना है वो देना है O8। इसका सफिक्स जो देना है वो O8 देना है। इसका सफिक्स हो जाएगा एल्केन ए, एल्केन में यहां जुड़ जाएगा O8। तो अब इसका अगर हम लोग IUPAC बनाए जो कंपाउंड मैंने आपको दिया है तो क्या बनेगा, इस कार्बन को एल्किल को लिखिए फिर से जैसे इसमें लिखे थे आप, तो इसका भी एल्किल मिथाइल लिखेंगे आप, मिथाइल लिख लिया आपने। अब एक कार्बन यहां आ गया, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है बताइए, मेथ, तो ये हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट। क्या बन गया बच्चों, मिथाइल मीथेनोएट। इसका IUPAC बन गया मिथाइल मीथेनोएट। दूसरे वाले में आइए आप, इसका कोई कहता है IUPAC लिखिए, तो आप इसका एल्किल पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा मिथाइल अगेन, इसका एल्किल हो गया मिथाइल, और ये 2 कार्बन से आप इसका डिसाइड करेंगे वर्ड रूट, तो 1 और 2, 1 और ये दूसरा कार्बन, तो 1 2 से वर्ड रूट कितने कार्बन का होता है बच्चों, एथ, तो यहां आप क्या लिख देंगे इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। इसका IUPAC हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। चलिए इस पैटर्न पे हम लोग और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको C डबल बॉन्ड O, इधर दे दिया C2H5 और इधर दे दिया CH3। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इस वाले C2H5 के लिए पहले एल्किल इसके लिए लिख लेना है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसके लिए ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का एल्किल पहले आप एल्किल के रूप में लिख लीजिए। इस बार क्या आ रहा है बच्चों, इथाइल, तो ये हो जाएगा आपको इथाइल, कॉमन नेम कर रहा है पहले, और फिर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इधर आपको दिखेगा, उसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए फिर से 8 लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा एसीटेट। इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। अब IUPAC में आइए, तो इधर वाले एल्किल ग्रुप के लिए आपने क्या बुलाया, इथाइल, इधर वाले एल्किल ग्रुप के लिए आपने लिखा इथाइल, और इधर से आप एल्केनोएट डिसाइड करेंगे कितने कार्बन का एल्केनोएट है, 2 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसका IUPAC हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। चलिए हम एक और लिखते हैं आपके लिए, एक और ईस्टर बनाते हैं आपके लिए, देखिएगा C डबल O, और ये हो जाएगा आपका CH3, और इधर मान लीजिए मैंने 2 कार्बन जोड़ दिया। हाइड्रोजन मेंटेन करना चाहेंगे तो CH3 और CH2। चलिए इसका आप एल्किल बताइए कौन सा एल्किल है, तो एल्किल इसका हो जाएगा कौन सा, 1 कार्बन का, तो मिथाइल, 1 कार्बन का एल्किल हो गया मिथाइल। ये 3 कार्बन का कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड में एक एसिड हटा के 8 लगाएंगे तो प्रोपियोनेट हो जाएगा, प्रोपियोनेट। अब इसका IUPAC करिए, तो IUPAC में क्या लिखना है, एल्किल लिखिए, तो फिर से मिथाइल। एल्किल कैसे डिसाइड करना, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को आप एल्किल बुला लीजिए, मिथाइल, और 3 कार्बन का ये वर्ड रूट हो जाएगा इस बार, तो क्या होना चाहिए, प्रोप और प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ये हो जाएगा इसका IUPAC, मिथाइल प्रोपेनोएट। ये हटा दे रहा हूं यहां से। अब देखिए फिर से आते हैं, मान लीजिए एक अलग रखते हैं आपके लिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या होगा बच्चों इसका कॉमन नेम, एल्किल की जगह क्या आया है, इथाइल, तो एल्किल की जगह आपने लिख दिया इसको इथाइल, और 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड, ये हो जाएगा ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट, ये हो जाएगा इथाइल ब्यूटायरेट। जब आप इसमें आएंगे IUPAC में आएंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइल ब्यूटेनोएट,
IUPAC इसका हो जाएगा इथाइल ब्यूटेनोएट। चलिए अब इसमें आपने इसका कई देख लिया इसका केस। चलिए इसका अब एक और केस देते हैं आपको। इस बार केवल आप अब IUPAC केवल लिखना सीखिए। प्रमुख आप इसके IUPAC पे ध्यान दें। तो IUPAC कैसे लिखना, चलिए अब देखते हैं। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ईस्टर देते हैं, सॉरी, ये मानिए आपको एक ईस्टर आएगा। चलिए इसका क्या लिखेंगे आप IUPAC बताइए। ये एक कार्बन का एल्किल तो मिथाइल, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक कार्बन का एल्किल मिथाइल, और इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन में हेक्सेनोएट। और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड चेन टर्मिनेटिंग होता है तो इसको भी हम लोग चेन टर्मिनेटिंग मानते हैं। इसमें भी लोकेंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हेक्सेनोएट लिख देंगे उसका। चलिए एक और करते हैं। ये आपका कंपाउंड आया। अब इसका बताइए IUPAC। तो इसका IUPAC क्या होगा बच्चों, पहले इस एल्किल को लिख लीजिए आप, इस वाले एल्किल को पहले लिख लीजिए। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल पहले ही लिख दिया जाएगा, तो मिथाइल। अब एल्केनोएट वाले पार्ट में आइए, तो 1 2 इधर आएंगे तो एक ही कार्बन जाएगा, इधर 3 और 4, ये 4 कार्बन का एल्केनोएट हो रहा है ब्यूटेनोएट। और इसके 2 कार्बन पे सेकंड नंबर पे देखिए साइड चेन के रूप में एक मिथाइल आ रहा है। तो इस मिथाइल को एकदम अलग लिखना ही है, ये वाला तो मिथाइल लिख दिया गया। अब ब्यूटेनोएट में भी 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 2, ब्यूटेनोएट का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 2 नंबर पे आया तो 2 मिथाइल एंड देन ब्यूटेनोएट, 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये इसका हो जाएगा IUPAC। चलिए एक और करते हैं हम लोग। इसी पैटर्न पे एक और दिया जाता है आपको, देखिए। चलिए ये भी एक ईस्टर आया आपको। चलिए इस ईस्टर का IUPAC लिखिए बच्चों। इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए 2 कार्बन के एल्किल ग्रुप को पहले लिख लेंगे यहाँ। सबसे पहले तो इसको लिखा ही जाता है। क्या हो गया बच्चों, एल्किल इथाइल हो गया। अब एल्केनोएट वाले पार्ट में आइए, इसके कार्बन को 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 5 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 5 के बाद 6 मिलेगा। एल्केनोएट में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की, हेक्सेनोएट, और 4 नंबर पे देखिए साइड चेन में एक CH3 लगा हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल 4 मिथाइल, इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनोएट, इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनोएट। तो ये हो गया बच्चों आपको ईस्टर के बारे में। ईस्टर के बारे में आपको इसमें मैंने कंटेंट सिखा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है हम लोग के पास एसिड हैलाइड। पहले सीख लेते हैं, उसके बाद एसिड अमाइड। तो पहले हम लोग एसिड हैलाइड सीखेंगे। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड देखिए बनता कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसका रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो यहां जो बॉन्ड टूटना है वो बॉन्ड टूटेगा कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा इस बॉन्ड का, तो नेगेटिव हो जाएगा OH माइनस, और कार्बन पॉजिटिव। और हाइड्रोजन हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो X निगेटिव निकलेगा और H प्लस निकलेगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखिए तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, R C डबल बॉन्ड O OX, सॉरी R C डबल बॉन्ड O OX नहीं आएगा, OH हटा तो इसकी जगह कौन लेगा, OH जाएगा H प्लस के साथ, पानी बना लेगा, और OH माइनस की जगह ले लेगा X। तो ये आ जाएगा R C डबल O X, और प्लस साथ में वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाना है। तो R C डबल O X ये आपका एसिड से डिराइव होने वाला उसका डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड।
तो इसके कॉमन नेम में क्या होता है, इसके कॉमन नेम में वही पैटर्न होता है। एसिड जो उसका कॉमन एसिड था, एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड हटा के, एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे बना हुआ है उससे कॉमन नेम से एक एसिड हटा के आप लिख देंगे YL हैलाइड। और IUPAC में क्या होगा, अच्छा यहां भी बच्चों H लगा हो सकता है, R की जगह H भी हो सकता है। IUPAC में क्या होगा, इसके कार्बन को एक कह के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन से वर्ड रूट डिसाइड कीजिए, उसके लिखिए आप एल्क, आगे लिखिए इसके एन, और उसके आगे जोड़िए OYL ऑयल हैलाइड। ये इसका IUPAC होगा। चलिए इसमें भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड HCOOX, सबसे छोटा हाइड्रोजन लगा दिया, तो कॉमन नेम और I फॉर IUPAC। तो कॉमन नेम इसका क्या बन रहा है बच्चों, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा होगा, एक ही कार्बन यहां दिख रहा है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में आप YL लगा दीजिए तो ये बन जाएगा आपको फॉर्मिल क्लोराइड, ये बन जाएगा आपको फॉर्मिल क्लोराइड। अब इसके IUPAC नेम में आइए, एक कार्बन का वर्ड रूट IUPAC में क्या होता है, मेथ, तो वर्ड रूट में आ गया मेथ, फिर आगे एन, फिर ऑयल हैलाइड, मिथेनॉयल हैलाइड, ये इसका IUPAC नाम जाएगा। इसके बाद आप अगला देखिए, सेकंड नंबर करते हैं COO, और यहाँ पे अच्छा यहाँ मैंने क्लोराइड लिखा बच्चों, तो X की जगह हमको Cl शो करना चाहिए था। देखिए यहाँ Cl आया होगा तभी ना ये क्लोराइड होगा, और हैलाइड न लिख के मिथेनॉयल, हमको क्लोराइड लिखना है, मिथेनॉयल क्लोराइड। कि जो भी हैलाइड है, जो भी हैलोजन है, वो यहाँ पे हैलाइड के रूप में दिख जाएगा। मान लीजिए इस बार फिर मैंने यहाँ Cl लगाया, COO से मैंने जोड़ दिया CH3, क्या बनेगा, ये एस्टिक एसिड दो कार्बन का है, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है बच्चों एस्टिक एसिड, तो उसमें हम लगा देंगे YL, एक एसिड हटा के YL हैलाइड, तो एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा, बहुत आसान। और IUPAC में क्या बनना चाहिए, दो कार्बन का यहाँ वर्ड रूट एक और ये दो, तो दो कार्बन के वर्ड रूट से क्या हो जाएगा बच्चों, एथ, इथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से 1 2 ये हटा देते हैं, और 2-3 कंपाउंड इसमें देख लेते हैं। चलिए इसमें अगर मान लीजिए लगता है 3 नंबर पे, तो अब तो आप कर लेने चाहिए COO, यहाँ Cl ही रहने दीजिए, और यहाँ 2 कार्बन का एल्किल जोड़ दीजिए, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड हो जाएगा ये, प्रोपियोनिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनिल क्लोराइड। IUPAC में क्या होगा बच्चों, वर्ड रूट में 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनॉयल क्लोराइड, इसका IUPAC हो जाएगा प्रोपेनॉयल क्लोराइड। 4 कार्बन पे ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। चलिए इसमें एक एक्स्ट्रा आपको देते हैं, इसका IUPAC लिखिए आप, देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मान लीजिए मैंने यहाँ एक CH3 लगा दिया, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मान लीजिए आपकी Br लगा दिया। अब इसका आपको IUPAC लिखना है। ये कॉमन नेम 3-4 तक ही याद रखिए, उसके बाद ज्यादातर IUPAC हम लोग करते हैं। तो IUPAC करेंगे आप, इसका IUPAC क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 6 कार्बन की, तो हेक्सेनॉयल ब्रोमाइड, इस बार Br आया है,
तो हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड छूटा क्या बच्चों, 3 कार्बन पे मिथाइल, तो वो प्रीफिक्स में आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप एसिड हैलाइड बना लेंगे। एसिड हैलाइड ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। अब चलिए हम लोग आते हैं एसिड अमाइड में आते हैं। एसिड अमाइड अगला फंक्शनल ग्रुप है एसिड अमाइड। ये भी डिराइव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसको बनाने के लिए यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करना होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, क्या होगा, यहां से कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसे टूटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब देखिए OH माइनस फिर से किससे कंबाइन होने जा रहा है, H प्लस से। यही बॉन्ड क्यों टूटता है बच्चों, ये मैकेनिज्म में क्लियर होगा। आगे जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां ये बात क्लियर हो जाएगी कि यही बॉन्ड्स क्यों टूटते हैं। तो ये H2O निकल गया और यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, RCOO किससे कंबाइन करेगा, तो NH2 माइनस से। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे RCOO और NH2, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया अमाइड का। अब देखिए इस अमाइड को अगर हम लोग लिखते हैं RCOONH2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें R की जगह हम H भी ले सकते हैं। वही पैटर्न फॉलो करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में, जैसे हम लोग पहले वालों में करते आए हैं, कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देख के उसके इक एसिड से हटा के इक एसिड रिप्लेस्ड बाय अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे बना है उसका कॉमन नेम का इक एसिड हटके अमाइड आ जाएगा। और IUPAC करते समय वही रूल है जैसे पहले दोनों में हुआ है। इसके कार्बन को एक कह के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यहाँ काउंट करके यहाँ से वर्ड रूट डिसाइड करेंगे एल्क, और आगे ये बन जाएगा एल्केनामाइड। ये बन जाएगा एल्केनामाइड। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। अब क्या है कि अगर इसका हम लोग सबसे पहला मेंबर लेते हैं तो HCOONH2, तो ये एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही आता है। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ करता था बच्चों, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का एक एसिड हटा के अमाइड लगाइए, क्या बन जाएगा, फॉर्मामाइड। चलिए एक बार आपके लिख देते हैं पूरा, फॉर्मिक एसिड। तो एक एसिड हट जाएगा भैया, एक एसिड हट जाएगा, एक एसिड को हटा लिया जाए और उसकी जगह क्या लगना बेटे, अमाइड। तो फॉर्मामाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब IUPAC नाम क्या बनेगा, IUPAC नाम क्या बनेगा, मीथेनामाइड। IUPAC नाम बनेगा इसका मीथेनामाइड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन से इसका वर्ड रूट हो जाएगा 1 और एक पे 1 लेके अल्केनामाइड के रूप में मीथेनामाइड बना दिया। अगला देखिए COOCH3 और यहां लगा दीजिए NH2। बोलिए तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड से बन जाएगा क्या, एसिटामाइड। और IUPAC क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन का वर्ड रूट यहाँ पे है, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ। और आप बताइए क्या आ रहा है बच्चों, इथेनामाइड। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए 3 कार्बन पे आप खुद ही सोच लिए होंगे कि 3 कार्बन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, अमाइड बन रहा है, तो ये 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा। क्या होना चाहिए सोचिए, प्रोपियोनिक एसिड से बना तो प्रोपियोनामाइड।
प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनिक एसिड से बना प्रोपियोनामाइड। और IUPAC क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तो इस प्रकार से हम लोग ये अमाइड का भी नॉमेनक्लेचर सीख लिए। अब देखिए अमाइड जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में बनता है। अमाइड जो पहला है बच्चों वो बनता है RCOONH2। ये थोड़ा थोड़ा अमीन वाला कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है। नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोजन आए हुए हैं तो ये अमाइड 1 डिग्री अमाइड कहलाता है। जैसे आप याद कीजिए NH2 में 1 डिग्री अमीन हुआ करता था। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को एक हटा के उसके ऊपर एक एल्किल ग्रुप ला देंगे, एक हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप रिप्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइड। जैसे 2 डिग्री अमीन में था NH आ जाता था, उस पर एक एक्स्ट्रा R आता था, तो यही आ गया आपका उसी तरह से 2 डिग्री अमाइड। अब इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन और है बच्चों, उसको भी अगर आप हटा दें, इस नाइट्रोजन के एक और हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कार्बन कंटेनिंग एल्किल ग्रुप लगा दें तो अब ये बन जाएगा कौन से डिग्री का अमाइड? 3 डिग्री अमाइड। अब देखिए इसके IUPAC में बहुत आपको ज्यादा नहीं काम करना है, बड़ा आसान है। जैसे इसका IUPAC हम लोगों ने क्या लिखा, RCONH2 के इस कार्बन को 1 करके इधर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन काउंट करके इधर हमने इसका वर्ड रूट डिसाइड किया एल्क, और आगे क्या लगा दिया उसके एन और अमाइड, तो क्या बन गया? एल्केनामाइड। तो वो यूनिट तो आपको यहां भी दिखेगी, इसका कार्बन यहां दिख ही रहा है। इसके कार्बन को 1 करके इधर आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन की डिसाइड करके वो एल्केनामाइड यहां भी आएगा। जो एल्केनामाइड 1 डिग्री में है वैसे एल्केनामाइड यहां भी है, तो एल्केनामाइड आ गया। लेकिन 1 डिग्री से अलग क्या है, इसके नाइट्रोजन पे एक एल्किल लगा हुआ है, क्योंकि इसके नाइट्रोजन पे केवल हाइड्रोजन था। इसके नाइट्रोजन का जो एल्किल है उसको आप पहले अलग से लिख लीजिए, एन एल्किल। तो ये हो जाएगा, इसका IUPAC हो जाएगा बच्चों एन एल्किल एल्केनामाइड। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइड में आते हैं, देखिए इसमें एन के ऊपर 2 एल्किल लग गए, तो 3 डिग्री अमाइड का IUPAC हम लोग क्या लिखेंगे? एन के ऊपर 2 एल्किल आ गए तो एन डाई एल्किल, एन डाई एल्किल और एल्केनामाइड, एन डाई एल्किल एल्केनामाइड। ये इसका IUPAC हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसमें एक आध, तब हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 COONH2। ये 1 डिग्री का अमाइड है, NH2 दिख रहा है। इसका IUPAC क्या होगा? 2 कार्बन यहाँ पे वर्ड रूट में दिख गए आपको, तो IUPAC क्या होगा? इथेनामाइड। इसका IUPAC होगा इथेनामाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप यहां ले लीजिए तो CH3 CH2, सॉरी इसी का पैरेलल लें तो CH3, वही इसी का अगर हम अमाइड राइज करें 2 डिग्री, CH3 COONH, और इस पे आपने एक CH3 लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? N पे एल्किल के रूप में कौन आ गया? मिथाइल। तो N मिथाइल, N के ऊपर कौन आ गया? तो मिथाइल। N के ऊपर कौन सा एल्किल आया? मिथाइल। और 2 कार्बन का एल्केनामाइड जैसे यहां था वैसे यहां भी है, तो इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। अब एक 3 डिग्री अमाइड इसी में बना लेते हैं। देखिए CH3 COON के ऊपर आपने एक CH3 ऐसे लगा दिया और एक CH3 और लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना रहा होता है तो उसमें एक लोन पेयर जरूर बचता है, तो सब में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अब इसका IUPAC क्या हो जाएगा बच्चों? N पे 2 एल्किल लगे और दोनों मिथाइल, तो क्या लिखेंगे आप? N
डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, और 2 कार्बन का एल्केनामाइड यहां से आपको दिख ही रहा है, ये क्या हो जाएगा, इथेनामाइड, NN डाई मिथाइल इथेनामाइड, ये इसका IUPAC हो जाएगा। चलिए 2 डिग्री 3 डिग्री में हम आपको कुछ और कराते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री में 2 एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। C डबल बॉन्ड O NH और CH3, कौन सी डिग्री का अमाइड है? NH के ऊपर एक एल्किल ग्रुप आ चुका है, NH आ रहा है, NH2 मतलब 1 डिग्री अमाइड, NH मतलब 2 डिग्री अमाइड, और केवल N मतलब 3 डिग्री अमाइड। तो ये NH के ऊपर CH3 को आप पहले लिख लेंगे, N पे कौन सा ग्रुप आपको दिखा बच्चों, मिथाइल, तो आप इसको लिखेंगे N मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन का एल्केनामाइड आपको यहां दिख रहा है। 3 कार्बन का एल्केनामाइड क्या होता है, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ये इसका IUPAC हो गया। चलिए एक और बनाइए, इस बार हम आपको कुछ अलग दे रहे हैं, एक और देखा जाए, एक और देखा जाए। N के ऊपर एक C2H5 और एक CH3 कर दिया जाए, दोनों एल्किल ग्रुप इस बार हमने अलग अलग कर दिया। देखिए N के ऊपर 2 एल्किल है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों एक साथ अगर था, एक जैसा था, तो मैंने लिखा था NN डाई मिथाइल। अब दोनों अलग अलग हैं, तो अब डाई इथाइल या डाई मिथाइल तो लिख नहीं सकते, तो पहले हम लोग E फॉर इथाइल वाला एल्किल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, N इथाइल, E फॉर इथाइल पहले लिख दिया गया। उसके बाद क्या लिखना चाहिए बच्चों, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, और 4 कार्बन का एल्केनामाइड क्या होगा, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। तो ये हो गया हमारे पास अमाइड में भी ऑल 3 डिग्री हमने इसमें कवर कर लिया बच्चों। अब इसके बाद बचता है एक एसिड डेरिवेटिव एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड को मैं एक अलग से लेक्चर करके एनहाइड्राइड को बता दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको एसिड एनहाइड्राइड में IUPAC सिखा दूंगा। बच्चों अगर आपको कहीं भी किसी भी IUPAC में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेज दीजिए, और हम आपको उस कंपाउंड का, इनसे रिलेटेड जो भी कंपाउंड है, आपको कोई डाउट है तो उसका मैं आपको IUPAC बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।